भोपाल से अगली खबर आपको बता देती हूँ। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद विधानसभा जाएंगी। कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं जो विधानसभा जाएंगी अपना प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए। देखिए, दो अहम महिलाओं को चुना गया है और खासतौर पर किस तरह से अलग अलग विशेष वर्गों को साधने की कोशिश की गई है इन महिलाओं को राज्यसभा भेजकर। और आपने भी देखा कि लगातार इन दोनों महिलाओं के जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने भी अपनी टिप्पणी की थी कि किस तरह उन्हें खुद तो भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। और काफ़ी प्रचारित इस बात को भी बीजेपी ने किया था। लेकिन अब प्रमाण पत्र लेने आज जाएंगी विधानसभा ये दोनों ही महिला राज्यसभा सांसद। चलिए, इनके बारे में हम आज फिर से जानकारी ले लेते हैं दुष्यंत से। वैसे तो लगातार इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाई रहे हैं जिनमें न केवल कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि के बारे में हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, बल्कि कुछ बैकग्राउंड के साथ इनका। और आज जो प्रमाण पत्र लेने जाएंगे ये दोनों महिलाएं, उसके बाद आगे की किस तरह से इनके कार्यक्रम होंगे और राज्यसभा के किस सत्र में, आने वाले सत्र में जाहिर सी बात है ये मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। दुष्यंत। हाँ बिल्कुल, देखिए पारुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटें 29 जून को खाली हो रही हैं। लेकिन 29 जून के पहले ही जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर करा लिए गए हैं। और चुनाव भी यहाँ पर देखे जाए तो 3 जो उम्मीदवार थे, चाहे एक विवेक तनखा की बात करें, चाहे कविता पाटीदार या फिर हम सुमित्रा वाल्मीकि की बात करें, तो तीनों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। लेकिन तीनों के खिलाफ में जो है कहीं ना कहीं विपक्षी दल ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए। तो ये काम स्वतः ही हो गया कि वो निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। ऐसे में जो विवेक तनखा हैं, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए कहीं ना कहीं जेपी धनोपिया, जो कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उनको नियुक्त किया था। और उन्होंने अपना सर्टिफिकेट जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा के सचिव से ग्रहण कर लिया है। लेकिन अगर बीजेपी के दोनों राज्यसभा सांसदों की बात की जाए तो जिनको नवनिर्वाचित कहा जा रहा है या फिर ये कहा जाए कि निर्विरोध निर्वाचित कहा जा रहा है, तो वो आज विधानसभा पहुंचेंगी दोपहर 12 बजे गाजे बाजे के साथ में और अपने समर्थकों के साथ में, बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ में विधानसभा पहुंचेंगी और सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर राज्यसभा सांसद होने का वो ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से आगामी राज्यसभा सत्र जब आयोजित होगा तो उस सत्र में दोनों ही राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के विवेक तनखा, तीनों जो मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं सांसद पद की राज्यसभा में शपथ लेंगे और शपथ के साथ ही तमाम सारे जो कामकाज हैं उनके शुरू हो जाएंगे। इसके पहले अगर बात करें पार्टी लेवल पर तमाम सारे कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। जो प्रशिक्षण है वो इनको दिया जाएगा, क्योंकि पहली बार ये दो कविता पाटीदार हों चाहे हम सुमित्रा वाल्मीकि की बात करें, तो पहली बार दोनों राज्यसभा जा रहे हैं। और ऐसे में राज्यसभा के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, किस तरीके से उनको कामकाज करना है राज्यसभा में, तो तमाम सारी बातों का यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उनको इस बात को लेकर ताकीद भी किया जाएगा, उनको बताया भी जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उनको काम करना है। तो आज जब सर्टिफिकेट लेंगी तो उसके पहले बीजेपी कार्यालय दोनों जो राज्यसभा सांसद हैं वो पहुंचेंगी और महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पदाधिकारियों के साथ विधानसभा जाएगी। बिल्कुल, तो हर बार की तरह इस बार भी जैसे कि हम देखते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को या विधायक हो, सांसद हो, इन्हें प्रशिक्षण देती है और नीति रीति से अवगत कराती है कि किस तरह से उन्हें पार्टी की जो नीति है उसे आगे बढ़ाना है। और अब राज्यसभा का जो सत्राहुत होगा उसमें ये दोनों प्रतिनिधित्व करती हुई नजर भी आएंगे और आगे जो एजेंडाज है बीजेपी के उनको आगे बढ़ाने का काम ये दोनों महिला नेत्री करेंगी। लेकिन खास तौर पर क्योंकि आने वाले चुनाव से भी इसे हम अगर इससे आप समझने की कोशिश करें कि चुनावी लिहाज से भी आने वाले समय में महिलाओं का किस तरह से प्रतिनिधित्व हम देख रहे हैं कि संख्या मध्य प्रदेश से राज्यसभा में गई है, 2 महिला नेत्री और बड़ी हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश की जब हम बात करें तो कितना इसका इफेक्ट आप देख रहे हैं। 2 महिला नेत्री अलग अलग वर्गों से आने वाली ओबीसी दलित सेक्टर तो वोटर्स को साधने की पुरजोर कोशिश की है और महिलाओं के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा की सीटें थी ये दोनों।
देखिए काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा, चूँकि आधी आबादी का नेतृत्व करना कोई छोटी बात नहीं है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की आधी आबादी का नेतृत्व करना और फिर नेतृत्व करने के साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिला एम्पावरमेंट की बात करना, महिला एम्पावरमेंट के साथ साथ महिला सुरक्षा के बारे में बात करना, इसके साथ ही महिलाओं की व्यथा को समझना, महिलाओं का ही कहीं ना कहीं एक रोल होता है। और जब इस तरीके से जब महिलाएं राज्यसभा पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रसन्नता की बात ये होती है कि उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं कहीं ना कहीं घरों में ही काम करती हैं या फिर हाउस वाइफ या मदर होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात को लेकर सुकून जरूर मिलता होगा, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की नेतृत्व को लेकर तमाम सारी बातें निकलकर जरूर सामने आती हैं। तमाम सारे राजनीतिक दल जो हैं वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को पढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये देखने में ज़रूर आता है कि जब राज्यसभा भेजने की बात होती है या फिर बड़े पदों पर आसीन करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आती है। ऐसे में अब कोशिश बीजेपी की तरफ से यही की गई है कि जो महिलाओं को और महिलाओं का नेतृत्व जो है उनको सौंपने का ये प्रयास है। और महिला जिस तरीके से जब राज्यसभा पहुंचेंगी तो महिलाओं के मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं एक जो जटिल समस्याएं महिलाओं की होती हैं, जो कई बार परेशानियां का सबब भी यहाँ पर महिलाओं की समस्याएं बन जाती हैं, तो ऐसे में उन समस्याओं को भी समझकर वो इन तमाम सारे मुद्दों को राज्यसभा में उठा सकेंगी और कहीं ना कहीं महिलाओं की समस्याओं से उनको निजात भी मिल सकेगा। यही सोचकर इसके साथ ही आगामी दिनों में चूंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, जनपद पंचायत के चुनाव है, तो इन पंचायतों में इन चुनावों में किस तरीके से जो लगातार एक गतिरोध ओबीसी आरक्षण को लेकर बना हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव चला था कि ओबीसी वर्ग से आने वाली कविता पाटीदार को यहाँ पर राज्यसभा सदस्य बनाया गया। बाद में महिला होने के नाते और चूंकि अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली सुमित्रा वाल्मीकि को भी यहाँ पर राज्यसभा सदस्य बनाया गया, तो कहीं ना कहीं आधी आबादी को तो साधने का प्रयास किया ही गया है। इसके साथ ही ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग को भी यहाँ पर बीजेपी के द्वारा साधने का प्रयास किया गया है। हालांकि आगामी दिनों में किस तरीके के परिणाम दोनों को राज्यसभा जाने को लेकर सामने आते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बिसात और राजनीतिक बिसात के साथ साथ पूरी रणनीति के साथ बीजेपी जो है कहीं ना कहीं आगामी चुनावों में हिस्सा लेने वाली है, ये जरूर सामने देखने को मिलने लगा। बहुत शुक्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास क्वेश्चन। अगली खबर पर भी होगी आपसे बात। तो देखिए, दो महिला नेत्रियों को राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद बना के भेजा है। एक तरफ अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हुई नारी है तो दूसरी तरफ ओबीसी सेक्टर से बिलोंग करती हुई नारी है। दोनों ही वर्गों को साधने के साथ साथ महिला ताकत को भी आगे बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया है, लेकिन इसके क्या परिणाम मिलते हैं आगामी चुनाव में, मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितना फायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी।